हेलो दोस्तों, मैं अरुण आपके परिवार विद्यार्थी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द मैथ की क्लास लेकर आऊंगा, अब मैंने रेगुलर मैथ की क्लास में आज तो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं एवरेज, औसत। क्या होता है औसत? औसत क्या होता है? औसत होता है वही जो आजकल किताबों में पढ़ा है आज तक हमने। ये होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। मतलब एवरेज बराबर नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑल नंबर। अब ये तो भाई फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा। औसत होता क्या है? अब औसत होता क्या है? कई बार किसी बच्चों से पूछते हैं जी औसत क्या होता है, तो बच्चा कहता है सीधा सीधा सर पदों का योग बटे पदों की संख्या, या नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो कहता क्या है बच्चा जी, पदों का योग बटे पदों की संख्या या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। होता क्या है? बच्चा सीधा सीधा फॉर्मूला अब तक 9, 10, 11, 12 तक यही पढ़ता है। उससे आगे चलते हैं कि एवरेज होता क्या है। देखो बेसिकली मेरा मानना तो ये है, एवरेज का मतलब ये है कि एक मिडिल वैल्यू, बीच की ऐसी वैल्यू। मतलब जैसे मान लो मैं कहता हूं 3, 4, 5, इसमें एवरेज क्या है? एवरेज एक ऐसी संख्या जो सब पे बराबर बराबर बढ़ जाए। कहने का मतलब ये है, जैसे 4 है, ये 4 जो है एक एवरेज हो गया इनका। कैसे? अगर मैं 5 का 1 इसे दे दूं तो इस पे 4 हो जाएंगे, इस पे भी 4, इस पे भी 4। तो इट मींस मेरा मानना तो ये है, एवरेज का मतलब होता है सिंपल तरीके से जानना, बराबर बराबर बटना। बराबर बराबर बटना कैसे है आपको बता दिया मैंने। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब होता क्या है देखो, मैं आपको 5 डिजिट लिख कर दिखा रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5। अब कैसे? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, इन सब का योग 1 और 2 3 भाई 3 3 3 6 6 और 4 10 और 10 और 5 15 अपॉन पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 5 से काटा कितनी बार आया? 3 बार। तो औसत क्या हो गया? 3। तो कहने का मतलब ये 3 जो है अगर सबको बराबर बराबर बांटा जाए तो 3 एक ऐसी संख्या बनती है जो इस पे भी इस पे भी इस पे भी बराबर बढ़ जाएगी। कैसे? 4 का 1 इसे दे दिया जाए तो इस पे 3 हो जाएगा, इस पे 3 हो जाएगा और इस पे भी 3 रह गया। ऐसी 5 के 2 इसे दे दिए जाए तो इस पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इस पे भी 3। तो देखो बराबर बराबर बढ़ गया नहीं बढ़ गया? ऐसे बोलते हैं कि तो मेरा मानना यह है कि औसत होता है किसी भी जितने भी नंबर होते हैं उनका माध्य। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो ये चीज बताई, अभी कोई भी संख्या हो, सबसे पहली बात एवरेज को निकालने का तरीका बताते हैं। कभी भी एवरेज निकालना हो, जैसे 4, 6, 8 इनका एवरेज निकालना है, आप तीनों को जोड़ोगे, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 बटे संख्या कितनी है? 3 और 3 छंग 18, 6 अंक। पर एक बात और बता दूं आपको, जहां भी डिफरेंस सेम होता है, जहां भी डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस कौन सा है? सेम है ना। कितने का डिफरेंस है? 2 का। कितने का डिफरेंस है? 2 का। जब भी डिफरेंस सेम होता है तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को ऐड करो, बाय 2 कर दो। समझ गए? फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को ऐड करो, बाय 2 कर दो। 4 + 8 बाय 2, तो 8 और 4 12 बटे 2 कितना आया? 6। यानी कि अगर भैया एक बार ठीक से थोड़ा सा तरीके से लिख दूं ताकि आप भी लिखते रहो, कहोगे कि सर ने पता नहीं क्या लिख दिया। देखो ऐसा होता है 1 2 3 4 ये संख्या है। अब यहां डिफरेंस कितने का है? 1 का 1 का 1 का। जब भी डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है,
अपॉन 2। तो कहने का मतलब 8 + 4/2 तो कितना हो गया 5/2, कितना हो गया 2.5। जब भी डिफरेंस सेम हो। दूसरी बात, जब भी डिफरेंस सेम हो तो बीच की संख्या हमेशा एवरेज रहती है। तो बीच की संख्या कौन सी है, देखो 1 2 3 4, इसमें तो पता नहीं लग रहा बीच की संख्या कौन सी है। तो देखो ये हटाए हमने, तो बीच की संख्या 2 और 3 के बीच में आएगी, और 2 और 3 के बीच में कितना आता है 2.5। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका औसत, पता लगा। अब होता क्या है, औसत का बता दिया मैंने। अब जैसे क्वेश्चन आया कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 99 100, इनका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को ऐड करोगे, 100 और 1 101 बटे 2। क्यों, मैंने बताया था जब भी डिफरेंस सेम हो, देखो डिफरेंस कितना का 1 का, डिफरेंस कितना का 1 का, डिफरेंस कितना का 1 का, जब भी डिफरेंस सेम हो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को ऐड करो, बाय 2 कर दो, ठीक है। या बीच की संख्या एवरेज होती है, तो डिफरेंस सेम है, बीच की संख्या कौन सी होगी, बीच की संख्या होगी 50 और 51। कितनी होगी 50 और 51। देखो 1 से 100 तक में 50 आधे हो जाए, 51 से लेकर 100 आधे हो जाए, तो 50 और 51 बीच की संख्या होगी। जब 50 और 51 बीच की संख्या होगी तो आंसर आ गया आपका 50.5। बात समझ में आई? ऐसी यहां पे अगर से काटेंगे 2 पंजे 10, उतार ली 0, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 15.5। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। अब भाई ये तो बताया था मैंने एक बेसिक की औसत होता क्या है, किसी भी चीज का माध्य, किन्हीं भी नंबरों का माध्य है या बराबर बराबर बांटना, एवरेज होता है, समझ गए। मतलब एक क्लास में 50 बालक है, 50 बालक पर 3-3 रुपए, 3-3 रुपए, ठीक है। और एक बालक पे 50, एक बालक ऐसा है जिस पर 53 रुपए, कितने रुपए 53 रुपए, तो पता है एवरेज क्या हो जाएगा। तो 50 बालक पर 3-3 रुपए, समझना मेरी बात, 50 बच्चे हैं और उन पे 3-3 रुपए, देखो तरीका बता रहा हूं, 3-3 रुपए 50 बच्चों पे है, ठीक है, 3-3 रुपए। तो एक बच्चा, एक स्टूडेंट ऐसा है क्या जिसके पास 53 रुपए, कितने रुपए 53 रुपए, तो ये फालतू कितने रुपए लेना, 50 रुपए फालतू लेना ना, तो 50 पे एक तक और बच जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे 4-4, तो एवरेज 4 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, मैं समझाऊंगा अभी तरीके से, कोई दिक्कत मत लेना बच्चों। मैं ये बता रहा हूं आपको, यूपी पुलिस या एसएससी कोई सा भी एग्जाम हो, जो एवरेज पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आने का। कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो कई बार एग्जाम में आए हैं और आते रहते हैं, ठीक है। कुछ भी आप ये मत समझना मैथ आपका अगर 0 है उसको हाई बनाने का काम मैं करूंगा, आप टेंशन न लो, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो पहली क्लास है मेरी, आज फर्स्ट क्लास है, तो मैं ये चाहूंगा अपनी फर्स्ट क्लास में बेटर दे पाऊं, और बेटर दूंगा। आप पढ़ के तो देखो एक बार, मेरी पूरी वीडियो देख लो, अगर एवरेज ना सीख जाओ तो कहना आज के बाद एवरेज में कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की तुम्हें। कैसे, देखो एवरेज में एक क्वेश्चन आया, कई बार आया, प्रथम 5 सम संख्याओं का, भाई थोड़ी राइटिंग खराब है, कोई दिक्कत मत देना। अभी कुछ दिन बाद हमारा जो बोर्ड है वैसा डिजिटल हो जाएगा, कुछ दिन बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। औसत बताइए, प्रथम 5 फर्स्ट 5 इवन नंबर का एवरेज बताइए, बस निकालो, बहुत आसान, बहुत ही आसान। फर्स्ट 5 इवन नंबर, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए, क्वेश्चन है कुछ ये। प्रथम 5 सम संख्या कौन सी है, 2 4 6 8 10। भाई पहले ये भी पता होना चाहिए तुम्हें सम संख्या कौन कौन सी होती है, विषम संख्या कौन कौन सी होती है, पता है ना सभी को। भाई ध्यान रख लेना, एक तो इवन नंबर और ओड नंबर सभी को पता होना चाहिए, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या ये भी पता होनी चाहिए भैया। मैं पहले कह रहा हूं
सारी चीज A to Z बताकर चलूंगा। कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कौन कौन सी होती है? ये होती है इवन नंबर, सम संख्या है। विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या होगी 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, ये सारी विषम संख्या होती है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सम, विषम, अभाज्य, ठीक है, ये बताऊंगा, सब बताकर चलता रहूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा एक एक चीज आपको बताऊंगा, देखता हूं कैसे क्वेश्चन ना हो। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्याओं का, ऐसे रफ कर दूं। हाँ, क्वेश्चन आया था प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो भैया 5 सम संख्या का औसत क्या? पहली बात तो देख लो, जब सम दे दिया है तो इट मींस डिफरेंस तो सेम होगा। या देखो प्रथम, क्योंकि प्रथम है और सम है, भाई डिफरेंस कितने का? 2 का, कितने का? 2 का, कितने का? 2 का, कितने का? 2 का। तो डिफरेंस सेम है ना। जब डिफरेंस सेम होता है तो क्या होता है? बीच वाली संख्या औसत, बीच वाली कौन सी है? 6 आंसर। या फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को ऐड करो, बाय 2 कर दो। फर्स्ट क्या है? 2, लास्ट कितना है? 10 बाय 2, तो यानी कि 12 बाय 2 कितना हो गया? 6। या इन सबको ऐड करो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कैसे? 2, 2 भाई जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 6 10, 6 6 12, 12 और 8 12 और 8 20, और 20 और 10 30, 30 बटे कितना? 1 2 3 4 5, आ गया 6 आंसर। कोई दिक्कत आई? अभी तक नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? आगे भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम आने की नहीं आपको, मैं बता रहा हूं आपको। ये हो गया। अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे आप। एक चीज और बता रहा हूं आज, जब भी क्वेश्चन आए प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो आपको आंसर देते आया आपका 6। कितना आया आपका यहाँ पे? 6। सपोज आता है क्वेश्चन प्रथम 50, प्रथम 50, प्रथम 50 का आता है आपका, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रथम 50, तो आंसर आपका 51 आएगा। क्या आएगा? 51। अगर करके था प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, आंसर 41 आएगा। क्यों? देखो आपने प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकाला और कितना आ रहा आंसर? 6। आज मैं प्रूफ करता हूं। वैसे कुछ बुक में दे रखा भी है कि प्रथम संख्याओं का औसत तो n+1 कर रखा है कुछ बुक में, बट मैं आपको रट्टाफिकेशन नहीं, चीजों को प्रूफ करके तरीके से बताऊंगा कि कैसा आया। देखो मैंने क्वेश्चन दिया अभी प्रथम, भाई थोड़ा सा स्पीड हो तो बता देना, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड मेरी क्लास वाली चल रही है, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। फर्स्ट टाइम है मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, आपने सपोर्ट करा तो ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, चलते हैं। देखो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। क्या पूछ रहा है? प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। अब देखो 50 सम संख्या कौन कौन सी होती है भाई? प्रथम 50, पहली 2, दूसरी 4, तीसरी 6, ऐसी चौथी 8, तो ऐसी डैश 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 50 की सम संख्या होगी 100। चाहे देख लो भाई पहली जब 2 है, पहली 2 है और दूसरी क्या 4, तीसरी 6, चौथी 8, ऐसी 50वीं 100 होगी। तो 100 होगी प्रथम 50 सम संख्या को। और मैंने बताया था कि जब भी संख्या कैसी हो, डिफरेंस सेम हो। कितने का डिफरेंस चल रहा? 2 का, और डिफरेंस लास्ट तक 2 का चलेगा। तो जब 2 का डिफरेंस है, देखो लास्ट में क्या आएगी? 98 आएगी यहाँ कहीं ना कहीं। तो देखो 2 का डिफरेंस चल रहा है। जब 2 का डिफरेंस चल रहा है तो आपको करना क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को ऐड करो, बाय 2 कर दो। फर्स्ट डिजिट क्या है? 2, लास्ट की डिजिट क्या है? 100, तो 100 और 2 102 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, कितना आया भाई? 51। और मैंने देखते बता देता 51 है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी गए प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, आंसर 41। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत 51। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, आंसर 21। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, आंसर 31। समझ गए? मतलब एक बढ़ा कर देना है। जब भी गए प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आंसर कितना होगा? 101। समझ गए? मुझे लग रहा है बहुत इंटेलिजेंट हो गया तुम, शाबाश। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं विषम पे। ठीक है, सम क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आया भाई, थोड़ा सा लिखने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब तक बोर्ड नहीं आता। बोर्ड भी तुम्हें खरीदवाओगे मुझे पता है। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं, भैया वीडियो पूरी देख लेना, एवरेज छूटने का नहीं है, पहली करो।
वीडियो आज पूरी देख ली तुमने, तो मैं कह रहा हूं एवरेज तुम्हारा बाहर नहीं जा सकता। एवरेज के क्वेश्चन आंखों आंखों में करोगे, आंखों आंखों में बहुत काम होते हैं, पर ये वाला काम जरूर करोगे। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए। आंखों आंखों में क्वेश्चन करोगे, समझ रहे हो, कभी कहीं और पहुंच जाओ। ठीक है, आंखों आंखों में करने हैं क्वेश्चन। देखते जाओ, देखो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5, पहली विषम संख्या कौन सी है? 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, छठी 9। अब अंतर देख लो भाई, 3 में 2 का अंतर कितने का? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। कितने का? 2 का। कितने का? 2 का। यानी कि डिफरेंस सेम। जब भी डिफरेंस सेम होता है क्या करते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऐड करो, बाय 2 कर दो, तो 9 और एक 10। फर्स्ट डिजिट क्या है? 1, लास्ट डिजिट क्या है? 9 बाय 2, यानी कि 10/2। कितना आंसर आया? 5। समझ में आ गया? या जोड़ लो, एक पदों का योग, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 9, 16 और 9 हो गए 25, तो 25 हो गए। अगर पदों का योग लेकर चले, नंबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो पदों का योग कितना हो गया? 25। पदों की संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से काटा, कितनी बार कट गया? 5 बार। कितना आया? 5। एक बात देखो, विषम संख्या 5 का पूछा है, आंसर 5 ही आ रहा है। तो मुझे तो एक बात पता है, बट आपको भी बतानी जरूरी है। क्या? जब भी विषम में पूछे है, जैसे सम में पूछा था हमने 40, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत बताओ, आंसर आपका आएगा 41। विषम में पूछता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो 5 ही रहेगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं को औसत बताओ, तो आंसर 10 ही आएगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं को औसत बताओ, तो आंसर 50 ही रहेगा। अब मैंने सपोज करो 15 का कर देता हूं, ठीक है, तो देखो 15 ही आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा? 15। भैया नोट कर लिया होगा आपने शायद, जरूरत ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे देखते रहो, फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। ठीक है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत बताइए। 15, तो प्रथम 15 देखो, पहली 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, कहां तक देखो, पहली 1 3 5 7, तो 15 देखो, पहली पे 1 आया, दूसरी पे कौन सी है? 3, तीसरी पे 3 दूनी 6 यानी कि 5, चौथी पे 4 दूनी 8 यानी कि 1 कम कर रखा 7, पांचवी में 5 दूनी 10, तो ऐसी 15वीं संख्या पे पता कितना आएगा? 29। चाहे देख लो, 9 11 13 15 17 19 21 23 के बाद देख लो 25 27 29, चाहे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब 15 में क्या करना है? वही भाई, डिफरेंस तो सेम ही है, 2 का चल रहा है, 2 का चल रहा है। सब में जब डिफरेंस सेम चल रहा है, यानी कि जब भी अंतर सेम चलता है, तो फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट को ऐड करो, बाय 2 कर दो। 1 + 29 यानी कि 30/2, कितना आया? 15। तो यहां से एक बात पता लगी भाई, यहां से एक बात पता लगी बच्चों, कि जब भी वो पूछता है विषम संख्या, प्रथम 10 विषम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए, तो 10 ही आंसर। प्रथम 20 विषम संख्याओं को औसत कीजिए, तो 20 आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? मुझे तो लगता नहीं इस टाइप में क्वेश्चन है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है, चलो भाई आगे। ठीक है जी, अब क्या करते हैं आगे? प्रथम 5 अभाज्य, भैया अभाज्य मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर, समझ रहे हो ना? थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, पर इतनी नहीं है, थोड़ी बहुत तो बता ही देंगे आपको, टेंशन ना लो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। भैया आप मुझसे पढ़ रहे हैं सभी लोग, आपको पता होना चाहिए कि टीचर जिससे हम पढ़ रहे हैं उस टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कर रहा है, मतलब
क्या ऐसी पढ़ने लग गया, तो उस चीज को भी मैं सब चीज बताऊंगा, एक दिन लेक्चर लूंगा, पर पता कब, जिस दिन मुझे लगेगा कि आज बताने का समय आ गया, उस दिन जरूर बताऊंगा आपको, सब कुछ बताना चलूंगा, ठीक है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर, कौन कौन सी होती है। एक क्वेश्चन जी कई बार आ चुका एग्जाम में, कम से कम ज्यादा नहीं, सीटेट यूपी टेट वाले को मतलब कभी भी देते हैं, यूपी पुलिस में भी दिया एक दो बार, कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल समझ लो कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो भैया अभाज्य संख्या की बात कर लूं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने आप से कटे और एक से कटे, जो किसी संख्या से कटे ना। जैसे मान लो 2, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 नहीं हो सकती, 9 कटती है, किससे कटती है 3 से, जो किसी से भी ना कटे, 11, 13, 17, ठीक है, ये अभाज्य संख्या होती है। बात समझ में आ गया। तो अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या पता लग गया आपको। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये होती है। क्वेश्चन आया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, तो भैया 5 अभाज्य संख्या लिख लें, पहले लिख लेते हैं हम। पहली प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या होगी। अब इसका क्या पूछा इन्होंने, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या करना, देखो डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, 1 का, कितने का डिफरेंस है 2 का, डिफरेंस बिगड़ गया भैया। यहां तो क्या लगेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, या क्या लगेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या लगेगा, या लगेगा क्या क्या, अरे वही सम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स है, इंग्लिश वालों को बता रहा हूं, ठीक है, टेंशन ना लो। अब इसमें क्या करना है, पदों का योग जोड़ लो, 2 3 5 5 5 10 10 17 17 11 28 28 बेटा, बटे 1 2 3 4 5 5 पूरे 25, 3 बचा 5 अंक 30, 5.6 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत होगी तुम्हें, ठीक है। आगे चलते हैं, अब करते हैं आगे, ये आपको दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। अब देखो क्वेश्चन है, मैंने वो भी क्वेश्चन करा दिया, 1 से 100 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 1 से 50 तक की सभी ठीक है क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए। तो अब क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, अभाज्य का करा दिया आपको, ठीक है, सम संख्या कर दिया, विषम संख्या करा दिया। अब एक कराता हूं, लिखो क्वेश्चन, 5